चलिए, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बेटा, आज हमें स्टार्ट करना है बिजनेस, राइट? 11th क्लास। और जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा बेसिकली। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट बता दूं आपको मैं। बिजनेस का जो बेटा सिलेबस है, हमारा जो बिजनेस स्टडी का सिलेबस है, इसको हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है? ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? टू पार्ट्स में। पार्ट ए और दूसरा हमारे पास है पार्ट बी। पार्ट ए में बेटा हम बेसिक बिजनेस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और जो भी हमारे बिजनेस के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? और जो सेकंड पार्ट है बेटा, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइनेंस एंड ट्रेड के बारे में। ट्रेड में भी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। ठीक है? प्लस यहाँ पर एक कौन सा पढ़ोगे आप? जीएसटी का। आपने सुना होगा जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो उसके बारे में भी थोड़ा डिटेलिंग पढ़ेंगे। अब सुनो, यहाँ पे बेटा हम जो पढ़ने वाले हैं ना, हमारा जो सिचुएशन रहेगा, किस तरीके से हम इन चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसका ना एक फॉर्मेट रहेगा। जैसे मैं बिजनेस की बात करूं, बेटा बिजनेस ना पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, बिजनेस के दो अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। एक तो ट्रेडिशनल, मैं सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। ट्रेडिशनल अप्रोच जो सीबीएसई अडॉप्ट करा करा करती थी। और एक है मॉडर्न अप्रोच, जो आज के डेट में बिजनेस को ट्रीट किया जाता है। देखिए, आज से कुछ साल पहले बिजनेस उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता सब्जेक्ट था। इट्स अ वेरी बेसिक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। यानी कि इसमें जनरली थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे। एंड मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, मतलब 100% क्वेश्चंस जो एग्जाम में हमें पूछे जाते थे, वो पूछे जाते थे बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस। और जिसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होते थे बच्चे से। जैसा पूछ लिया, व्हाट डू यू मीन बाय द आउटसोर्सिंग, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस रिस्क। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते थे, जो हम नॉर्मली अडॉप्ट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा उस क्वेश्चंस को समझ सकता है। बट जैसे ही सिचुएशन चेंज हुई और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, अब जो हमारे पास आने लगे हैं वो आ गए केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चंस बेटा, यहाँ पर मतलब एक तरीके से आपको केस स्टडी बना के दे दिया जाएगा। हाँ, आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी और उसके बेसिस पे आपको पूछा जाएगा, बताइए भैया इसका आंसर क्या रहेगा। मतलब पढ़ना तो आपको आज भी क्या है, बट थ्योरी को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझना है, सो दैट कि आपको बेटा ये केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिले। राइट? यानी कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस का एरा गया, खत्म। राइट? तो इसीलिए बेटा बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली केस बेस्ड क्वेश्चंस हमें काफी डिटेल में डिस्कस करने होते हैं। और हम जो स्टार्टिंग से सिचुएशन देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारा जो टारगेट है वो अल्टीमेटली है केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना। एंड आई एम 100% श्योर, अगर आपको किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली क्या कर लोगे, अडॉप्ट कर लोगे केस बेस में। ठीक है? तो ये हमारा बेसिक सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट ए कराऊंगा। आज की क्लास वैसे भी इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में, कि बिजनेस बेसिकली है क्या। यूनिट वाइज डिवाइडेड है चैप्टर्स बेटा। ठीक है? काफी चीजें इसमें डिस्कस करोगे आप। जरा इसको लिखो फटाफट से।
हेलो। कहाँ हो आप? आ जाओ आ जाओ, 8:15 हो गए। हाँ जी बेटे, ये लिख लिया आपने? कॉपी दिस। हेलो। कहाँ हूँ मैं? बट आपको तो 8 बजे आना था। अरे मैम वो तो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट थोड़ी वेट करेंगे। 8 बजे आपको इसलिए तो कहा था कि साक्षी मैम के पास चाबी नहीं है। आप आपको 8 बजे बुलाने का मकसद क्या था कि 8 बजे क्लास है? हो गया जी। सो इस तरीके से फिर हम चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना प्लीज। देखो, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्या है, टफ है। बट उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं अभी तक। अब हम फ्यूचर का नहीं कह सकते। बट बिजनेस क्या है, इसके कॉन्सेप्ट तो इजी है, बट क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा? केस बेस्ड क्वेश्चन, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना, क्योंकि यहाँ पे हमें केस बेस्ड सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है, जिसके लिए हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है बेटा। राइट। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर नंबर 1 रहेगा, दिस इज इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। तो हम यहाँ पे जनरली समझेंगे बिजनेस कैसे डेवलप हुआ और क्या फंडामेंटल्स है बिजनेस के। तो ये चैप्टर बेटा हमारे 4 यूनिट्स में डिवाइड होगा। तो सबसे पहला यूनिट 1.1 विल अंडरस्टैंड बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। यूनिट 1.2 विल अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड बिजनेस एक्टिविटीज को हमने कितने क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। एंड यूनिट नंबर 1.3 में विल अंडरस्टैंड हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, यानी कि भारत में कॉमर्स का क्या इतिहास रहा है। एंड यूनिट 1.4 विल गोइंग टू अंडरस्टैंड बिजनेस रिस्क, इसका नेचर एंड कॉजेस क्या है। बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कॉजेस। ठीक है। तो ये 4 यूनिट हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो वन बाय वन करके इस चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? यूनिट नंबर 1, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, जरा कॉपी करेंगे इसको प्लीज।
फिर वो कोई टाइम पे आता नहीं है, सारी चीजें देखो फिर, कुछ बोलो फिर इन्हें बुरा लग जाता ना। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1.1। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे आज हम? यूनिट 1.1 क्या था बेटा? यूनिट 1.1 बिजनेस का इंट्रोडक्शन। क्या था जी? बिजनेस का इंट्रोडक्शन। अच्छा, अगर मैं बेसिकली आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस, तो क्या बताएंगे आप? आपके हिसाब से बिजनेस का मतलब क्या है? सॉरी, अच्छा, चलो कोई नहीं। तो देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस, तो बिजनेस क्या है, बट उससे पहले ना एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझा जाए। ठीक है, जैसे देखो, एक ह्यूमन बीइंग है, कि हम एक क्या मतलब ह्यूमन बीइंग्स की अगर बात करें, ठीक है, तो क्या वी आर यानी कि एवरी पर्सन इज बिजी इन सर्टेन एक्टिविटी, यानी कि सर हर व्यक्ति, एवरी पर्सन जो है वो बिजी है, सॉरी, एवरी पर्सन बिजी, बिजी इन सर्टेन एक्टिविटी। मुझे एक बात बताइए, कोई भी ह्यूमन बीइंग है क्या किसी ना किसी एक्टिविटी में वो बिजी है? कुछ ना कुछ कर रहा है बेटा अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। हाँ, अब इनको मैं बेसिकली बोलूं, जैसे मान लो कुछ पर्सन प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ लोग दैट इज प्रोफेशन में बिजी, एंड सम पीपल्स आर डूइंग जॉब्स, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। यहाँ के जैसे देखो सर, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्शन? बेटा प्रोडक्शन का मतलब बेसिकली यहाँ पे होता है जहां पर हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फर्स्टली। दूसरा, सम पीपल्स आर ट्रेड ऑन गुड्स। क्या करते हैं बेटा? ट्रेड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है सर। एंड सम पीपल्स आर बिजी इन प्रोफेशन। प्रोफेशन बोले तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, या किसी लीगल एक्टिविटी में इंडल्ज हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, एक्सेट्रा। तो ये सभी लोग भी अपनी किसी ना किसी एक्टिविटी में क्या है? बिजी। दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय द एम्प्लॉयमेंट? आप एम्प्लॉयमेंट दूसरों के लिए काम करते हो, वर्क फॉर अदर्स। हम क्या करते हैं बेटा? दूसरों लोगों के लिए काम करते हैं। तो इसका मतलब सर यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन किसी ना किसी एक्टिविटी में क्या है? इंडल्ज है। किसी ना किसी एक्टिविटी में हम क्या है? इंडल्ज, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो। अब एम्प्लॉयमेंट में आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर रहे होते हो। एम्प्लॉयमेंट में आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए क्या कर रहे होते हो? काम कर रहे होते हो। प्रोफेशन में आप अपने ही स्किल्स का यूज करके किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में इंडल्ज होते हो, राइट? बट अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं? प्रोडक्शन, जहां आप गुड्स एंड सर्विस को बना रहे हो या सर्विस में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहां पर आप एक तरीके से क्या कर रहे हो? एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो ना को प्रोफेशन है और ना ही क्या है बेटा एम्प्लॉयमेंट है। तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं बिजनेस में। किसमें कैटेगराइज करते हैं? बिजनेस में। ठीक है, हालांकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में और काफी डिटेल में चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसको बोलेंगे बेटा बेसिकली हम बिजनेस एक्टिविटी। इसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रोफेशन एक्टिविटी, या यू कैन से प्रोफेशनल एक्टिविटी, राइट? और इसको हम बोलेंगे क्या? एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। समझ में आया? हाँ जी। ओके, चलिए लिखिए इसको प्लीज।
बेटा आज मैंने जानबूझ के 1 घंटे की क्लास रखी है क्योंकि फर्स्ट क्लास है। तो इसमें सिर्फ मैं बेसिक इंट्रोडक्शन ही आपको कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट संडे से आपकी 2 घंटे क्लास होगी। सो हमने बेसिकली ये पढ़ा कि सर हम किसी ना किसी एक्टिविटी में क्या है बेटा, इंडल्ज है। इट में बी अ बिजनेस एक्टिविटी, इट में बी अ प्रोफेशनल एक्टिविटी, और इट में बी अ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी, राइट। ओके, अब जरा सुनना ध्यान से। यहाँ पे ना एक बेसिक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। यानी कि सर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से ना एक चीज हमें क्लियर हुई, देयर आर सर्टन ह्यूमन एक्टिविटीज आर देयर। यार हम तो डेली लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो परफॉर्म कर ही रहे हैं ना। या तो सर इसको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटीज को ना हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। कितने भागों में डिवाइड कर दिया है? दो भागों में। तो सबसे पहला हो गया हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या हो गया जी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, दूसरा हो गया हमारे पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। तो सर यहाँ पे हमारे पास दो तरह के सिचुएशंस आ गए। सबसे पहला क्या आ गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा क्या आ गया? नॉन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना? इकोनॉमिक्स। हाँ जी, तो बताइए क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी?
ओके, देखो सर, कहते हैं सर एनी एक्टिविटी, क्या कहते हैं जी? एनी एक्टिविटी विच कंसीडर मनी, एनी एक्टिविटी जो कंसीडर कर रहा है किसको? मनी को, नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको? यानी कि सिंपल सी बात है सर, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में मनी के लिए, किसके लिए? मनी के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? एनी एक्टिविटी विच नॉट कंसिडर मनी। सर जहां मनी कंसिडर नहीं होता है, उस एक्टिविटी को हम जानते हैं किस नाम से? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हेलो, समझ आ रहा है? हाँ। अच्छा, तो सर एक चीज हमें क्लियर होगी। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब सर वो एक्टिविटी है जो मनी कंसिडर करती। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिसमें मनी को कंसिडर नहीं किया जाता। अच्छा, इधर देखो ध्यान से, कि जब हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, क्या मनी कंसिडर करते हैं? ऑफ कोर्स भाई, बिजनेस में ही प्रॉफिट मेकिंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो मनी तो कंसिडर होगा। अच्छा, व्हेन वी आर परफॉर्मिंग अ प्रोफेशन एक्टिविटी या प्रोफेशनल एक्टिविटी, क्या तब भी हम मनी कंसिडर करते हैं? यस। और जब हम कभी किसी व्यक्ति के अंडर जॉब कर रहे होते हैं, तो क्या तब भी हम मनी को कंसिडर करते हैं? हाँ। यानी कि सर सिंपल सी बात है, तीनों एक्टिविटी किसके पार्ट हो गए? इकोनॉमिक एक्टिविटी के। किसके? इकोनॉमिक एक्टिविटी के। अच्छा, अगर मान लो मैं सोशल वेलफेयर परफॉर्म कर रहा हूँ, जैसे पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो लेट्स प्लांटेशन, ट्री लगाते हैं। तो ट्री लगाना भाई एक सोशल वर्क है। क्या है? सोशल वर्क है, जिसके लिए बेटा मैं किसी से कोई पैसे वैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। सो दैट इज अ सोशल वेलफेयर। मैं पुअर पर्सन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ ट्रस्ट वगैरह सेटअप करता हूँ, ठीक है, उनके फ्री एजुकेशन के लिए या फिर उनके फूड सर्विसेज के लिए, मतलब बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जहां पर हम सोसाइटी का क्या कर रहे हैं? वेलफेयर। भाई क्या वहां पर हम मनी को कंसिडर कर रहे हैं? नहीं। पैसा कमाने के लिए कोई काम कर रहे हैं क्या? नहीं सर, वहां पर प्योरली पर्पस क्या है? सोशल वेलफेयर है, तो उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आया? पक्का। तो सर ये हमारे पास एक समराइज फॉर्म है इकोनॉमिक एक्टिविटी का और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। चलिए कॉपी करिए इसको। अच्छा, हमने डिमांड चैप्टर शुरू कर दिया था ना इकोनॉमिक्स में। ये कूलिंग, ठंडी हवा दे रहा है।
आ रही है। गर्मी इतनी ज्यादा है, सुबह सुबह सोचो कितनी गर्मी लग रही है। दिन में क्या हाल होगा। आज तो संडे, आज तो ज्यादा गर्मी होगी। 47 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है दिन दिन में। इतनी गर्मी में एसी भी कहाँ काम करेंगे। हो गया जी। ओके, समझ आया आपके कुछ 2-4%? पक्का। चलिए, अब ना लेट अंडरस्टैंड इन डिटेल इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। तो अब वन बाय वन बेटा इन इन सिचुएशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। तो आप एक काम करेंगे, मेरे साथ के साथ इसकी डेफिनेशन लिखिए आप। कहते हैं एनी एक्टिविटी दैट बीइंग परफॉर्म बाय ह्यूमंस टू मीट their requirements is called human activities. Out of this, those activity whose, अच्छा मैम ने आपको स्लिप दे दी थी। Objective is to earn money. Economic activity। सॉरी, प्रोडक्शन, सेलिंग, बाइंग। पहले इसको लिख लो फिर समझ लेंगे, ठीक है।
डन। हो गया। ठीक है, अब जरा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वैसे तो आपने पढ़ लिया है, बस फटाफट से रन थ्रू कर लेते हैं। कहते हैं सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? तो सर एनी एक्टिविटी दैट बीइंग, क्या लिखा हुआ है, परफॉर्म बाय ह्यूमंस, यानी कि जो पर्सन्स है, ह्यूमंस है, कि जो भी परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटी, तो मीट देयर रिक्वायरमेंट्स, अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। यानी कि सिंपल सी बात है ना, आज जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास आए हो पढ़ने के लिए, दैट मीन्स यू आर आल्सो परफॉर्मिंग एक्टिविटी। क्यों आए हो? क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट्स है, क्या है? दैट इज, यू आर परफॉर्मिंग अ एक्टिविटी विच इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। मैं भी यहाँ पढ़ाने आया हूँ just because of my requirements, right? So this is also a human activity, but out of this, those activity, अच्छा, जैसे आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, आपका मनी कमाने का कोई पर्पस है क्या? आपका पर्पस क्या है? नॉलेज गेन करना, इंफॉर्मेशन लेना, राइट? सो दैट मीन्स योर एक्टिविटी इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट जो मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या मेरा पर्पस है मनी मेकिंग? हाँ, तो देखो, दोज एक्टिविटी हुज ऑब्जेक्टिव, जिसका पर्पस है अर्न करना, क्या? मनी, इसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि सिंपल सी बात है सर, एक ह्यूमन बीइंग बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है अपने डेली लाइफ में, बट सर वो एक्टिविटी जिसमें वो क्या करने की सोचता है? पैसा कमाने की सोचता है, राइट? सो दैट मनी मेकिंग ऑब्जेक्टिव है जिस एक्टिविटी का, उसको हम बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? आर्थिक क्रियाएं। अच्छा, दीज एक्टिविटीज कैन बी अ प्रोडक्शन, सेलिंग, बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी एक्टिविटीज है। अच्छा, यहाँ पर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 भाग में कैरेक्टराइज कर दिया है। दैट इज, फर्स्ट वन इज बिजनेस एक्टिविटी, सेकंड वन इज प्रोफेशन एक्टिविटी, एंड लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। सर बिजनेस क्या होता है? सर कहते हैं बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस पे। मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसको हम क्या करते हैं? रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करते हैं, ताकि हम अर्न कर सके, क्या? प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करके या उसकी सेल करके बेटा हम क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो सर ये एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करी जा रही है, इसको क्या बोलेंगे? बिजनेस एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? बिजनेस एक्टिविटी। अच्छा, ऑन दी अदर साइड इफ आई टॉकिंग अबाउट प्रोफेशन, तो कहते हैं ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अंडर विच एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्पेशल क्या है? नॉलेज है या फिर स्किल है। जैसे कि यहाँ पे मैं डॉक्टर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? डॉक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दीज आर दोज पर्सन जिनके पास क्या है? स्पेशल नॉलेज है। क्या है? स्पेशल नॉलेज है, स्किल्स है, विच इम्पार्शियली, बिना पक्षपात करे, सर्व करते हैं किसको? डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। भाई डॉक्टर के पास कोई भी पर्सन आए, क्या वो उसकी कास्ट, उसका रिलीजन पूछेगा क्या? या पूछेगा तुम रिच हो, पुअर हो, ऐसा कुछ पूछेगा क्या? नो सर, राइट? उसके पास जो स्पेशल स्किल्स है, वो बिना पक्षपात करे सोसाइटी के अलग अलग वर्ग को निस्वार्थ क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। तो ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। क्या बोलते हैं जी? अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट में। तो एम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें एक व्यक्ति काम करता है दूसरे पर्सन के लिए इन लिeu ऑफ रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब होता है बेसिकली सैलरी। लियो का मतलब होता है बदले में, राइट? भाई मैं काम कर रहा हूं किस अभिलाषा से? ताकि मुझे क्या मिल सके? सैलरी मिले, पैसा मिले, राइट? मैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूं ताकि मुझे पैसा मिले। तो आप क्या हो फिर? एम्प्लॉयमेंट में हो। किस में हो? एम्प्लॉयमेंट में। तो 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गए, बिजनेस एक्टिविटी, दूसरा प्रोफेशन एक्टिविटी, एंड तीसरा एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? सर एक ऐसी एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करी जा रही है प्रॉफिट जनरेट करने के पर्पज से। प्रोफेशन सर जहां पर एक स्पेशल नॉलेज वाला पर्सन है, स्पेशल स्किल वाला पर्सन है, वो सोसाइटी के हर वर्ग को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है निस्वार्थ तरीके से, राइट? दैट इज इम्पार्शियली। ओके। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट, जहां पर हम किसी और व्यक्ति के लिए काम कर रहे होते हैं, किसके बदले बेटा? रेमुनरेशन के बदले, यानी कि सैलरी के बदले में। ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड आई होप सो आपको समझ में आया हो। तो क्या बिजनेस का थोड़ा बहुत आइडिया समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है। अब जरा लिखो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जरा अंडरस्टैंड करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट्स को। तो फटाफट से लिखेंगे इसको। दीज आर
दोज एक्टिविटी या एक्टिविटीज विच एम इज नॉट अर्निंग मनी, जिनका एम पैसा कमाना नहीं होता, बट आर अंडरटेकन अंडरटेकन with a view with a view to gain mental satisfaction. Tree plantation to save environment, पुअर अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, बोलो जी। हाँ, या कोई भी अदर सोशल वर्क। तो यहाँ पर बेटा आपको पैसा तो नहीं मिलता, बट आपको एक मेंटल पीस मिलता है। क्या मिलता है? मेंटल पीस, जहां पर आपको ये लगता है कि हाँ यार, यू आर डन समथिंग फॉर द सोसाइटी, जिससे कहीं ना कहीं बेटा आप क्या कर रहे हो, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है? मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो देखिए जरा ध्यान सुनिए प्लीज। कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी विच एम, जिसका एम क्या होता है बेटा? नॉट अर्निंग एनी मनी। भाई पैसा कमाना यहाँ पर हमारा मकसद नहीं होता है। सो हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है बच्चे? आर टू अंडरटेक विद अ व्यू टू गेन मेंटल सेटिस्फेक्शन। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर हमने किसी नीडी व्यक्ति की, जिसको हमारी हेल्प की जरूरत है, अगर हम उसकी मदद करें, तो देखो हमें पैसा तो नहीं मिलता, बट हमने देखा होगा कि एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या मिलता है? और हम बड़े खुश रहते हैं यार, आज हमने किसी की मदद करी। राइट? जरूरी है, देखो क्या होता है ना, पैसा जितना मर्जी कमा लो लाइफ में, बट जीवन में एक मेंटल सुकून बहुत जरूरी है ना? बड़े बड़े जो रिचेस्ट पीपल्स हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, राइट, वो पता क्या करते हैं? वो अपने मेंटल पीस के लिए घूमने जाते हैं पहाड़ों में, इधर। जैसे एक बड़े कोई एक बहुत, क्या नाम है, नाम भूल रहा हूँ उनका, एक बहुत बड़ी कंपनी के ओनर है, राइट, एंड ही इज अ वेरी वेरी रिच पर्सन। तो अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए ना वो उत्तराखंड गए। आपने नीम नीम करोली बाबा का नाम सुना हो? सुना? नहीं सुना? फिर वहां गए एंड उन्होंने वहां पे काफी चीजें ऑब्जर्व करी, ठीक है, जिससे उनको, उनका ये कहना था कि यार उनको ना बड़ा मेंटल पीस मिला। पैसे से दूर थे, राइट, तो उन्होंने देखा, लोगों की सेवा करी, एंड ही गेट सेटिस्फाइड। सो दैट मीन सर, यहाँ पे जनरली क्या होता है, कभी कभी हम निस्वार्थ तरीके से अगर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, तो उससे हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वहां मनी मैटर नहीं करता। तो ऐसी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक। जैसे आपने पेड़ लगा दिए, गरीबों के वेलफेयर के लिए आपने काम किया, या और भी बहुत सारी अदर एक्टिविटीज जो आपने परफॉर्म करी, जिससे आपको पैसा तो नहीं मिलेगा, बट क्या मिलेगा? मेंटल सेटिस्फेक्शन। सो दिस इज इट अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ आया आपको? हाँ जी, पक्का। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हम्म। ओके, सो ये तो हमने बेटा फर्स्ट सिचुएशन डिस्कस करी, जहां पर जनरली हमने कुछ नहीं पढ़ा, बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस करी कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, अब इसका आगे का जो सिचुएशन है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू। कोई डाउट है तो सब पूछ लो आप।